अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, हाल ही में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि 14 फरवरी 2024 को रशियन नेवी की फ्लीट में मौजूद टीज़ार कोनाकॉव जैसी लैंडिंग ट्रांसपोर्ट शिप, जिसको रशियन नेवी की तरफ से रशियन आर्मी को क्रीमिया में एम्यूनेशन, मैन बैटल टैंक्स और दीगर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस रशियन नेवी की ट्रांसपोर्ट शिप को यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस यूनिट ग्रुप 13 की मदद से यूक्रेन की तरफ से हाल ही में डेवलप की गई मगुरा V5 अनमैन्ड सरफेस व्हीकल की मदद से इन रशियन नेवी की ट्रांसपोर्ट शिप्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ पर जब 14 फरवरी 2024 को ये ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा था तो क्रीमिया में अल्पुका रीजन के करीब कोस्टल एरियाज़ की आबादी की तरफ से इस इंसिडेंट के बाद एक लाउड एक्सप्लोजन की भी तस्दीक की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूक्रेनियन मेन डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से इस इंसिडेंट की तस्दीक के लिए इस अटैक के दौरान मगुरा V5 जैसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को इन शिप्स पर हिट करने से पहले ली गई फुटेज को भी रिलीज़ किया गया है। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पर BBC और रॉयटर्स जैसे काबिले एतमाद न्यूज़ चैनल्स की तरफ से भी इस इंसिडेंट की वेरिफिकेशन की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मगुरा V5 जैसी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स की कैपेबिलिटी के बारे में बताते चले कि ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स मैरीटाइम ऑटोनोमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक व्हीकल के तौर पर हर किस्म के वेरियस टास्क में सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, माइन काउंटर मेजर्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ वेरियस कॉम्बैट मिशंस भी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किए गए हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन मगुरा V5 अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स की टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये 5.5 मीटर्स, इनका टोटल ग्रॉस वेट 1000 किलोग्राम्स और इनकी ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर्स की बताई गई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स अपनी 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स पर कंटिन्यूसली 60 आवर्स तक समंदर में रहकर एनिमी टारगेट्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए सेल करने की कैपेबिलिटी भी देती हैं। और इसके अलावा इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स पर बेहतर नेविगेशनल गाइडेंस के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास के साथ साथ थर्मल इमेजिंग कैमरास और इसके साथ साथ इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स पर ऑटोमेटिक GPS इनर्शियल गाइडेंस जैसी सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी इसके अलावा इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स पर से इंसिडेंट फुटेज हासिल करने के लिए वीडियो ट्रांसमिशन में अप टू 3 HD वीडियो स्ट्रीम्स के साथ साथ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन में 256 बिट एन्क्रिप्शन को भी यूज़ किया गया है। मज़ीद यहाँ पर इस मगुरा अनमैन्ड सरफेस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए ऑटो पायलट सिस्टम जैसे वीडियो सब सिस्टम्स और इंक्लूडिंग नाइट विजन सिस्टम्स जैसे रिडंडेंट कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। बाकी यहाँ पर इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को ऑल वेदर कंडीशंस में डे एंड नाइट इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है। बाकी इसके अलावा इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को समंदर में सेल करने के लिए एक 250 हॉर्स पावर के इंजन को भी इन पर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि जेट स्की के तर्ज पर फोर्सफुल वाटर प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को समंदर में 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड्स अचीव करने की काबिलियत भी फराहम करती है। और इसके अलावा इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स के फ्रंट पर मौजूद वारहेड्स के डेटोनेशन मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने के लिए इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स के फ्रंट पर 2 इम्पैक्ट फ्यूज़ेस को भी इंटीग्रेट किया गया है। इन्हीं इम्पैक्ट फ्यूज़ेस की मदद से जब ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स समंदर में मौजूद किसी भी टारगेट के साथ टकराते हैं तो ये इम्पैक्ट फ्यूज़ेस वारहेड्स को एक्टिवेट करने में मदद फराहम करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन यूक्रेनियन मेड अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स की एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट $273,000 की बताई गई है, जबकि इन जैसे
चीप अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स की मदद से रशियन नेवी के $65 मिलियन की एक्सपेंसिव शिप्स की डिस्ट्रक्शन के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ड्रोन्स एरियल वारफेयर की तरह भी नेवल वारफेयर में अपना अहम किरदार अदा करते हुए नेवल वारफेयर के डायमेंशंस में गेम चेंजर की तरह साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।